Yes, हाँ बिल्कुल आ रही है प्रेम। यस हाँ आ रही है आवाज। हाय डॉक्टर Okay. प्रेम। तो मैं अब डॉक्टर प्रेम का इंट्रोडक्शन कर देती हूँ, बिकॉज वी हैव सो मेनी व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो, एंड दिस लाइव विल गो टू इंडियन ऑडियंस ऑल्सो, सो विल कीप इट लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। इज इट ओके डॉक्टर प्रेम? Yes, Okay, ma'am. okay. So, Dr. Prem is a Ayurveda scholar, and she has created lot of YouTube videos, and that was the videos I saw and got impressed with her and invited her as a guest. She's working on making the Ayurveda awareness by her videos. So you can just check her Instagram page and two videos. She has done lot in such a young age. I'm happy that young generation is working hard to bring awareness for the Ayurveda. Okay, तो आप अपने बारे में बताओ डॉक्टर प्रेम। थैंक यू मैम, आपने इतना मेरे बारे में बोला। मैं सिर्फ बस यही बोलना चाहूंगी कि मेरी पहचान कुछ भी नहीं है, बस आयुर्वेद से मुझे बहुत प्यार है, यही मेरी पहचान है। आपके सामने भी बात करने का मुझे मौका मिला है, ये भी आयुर्वेद की वजह से ही मिला है। तो आयुर्वेद का थैंक यू करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम विल नॉट वेस्ट टाइम। तो अब आप अपने अब बताइए, हमारा जो टॉपिक है, तो जैसे कि मैं अभी आपसे ज्वाइन करने से पहले बता रही थी कि आयुर्वेदा इज नॉट ओनली लाइक कि लोग सोचते हैं ट्रीटमेंट, मोर देन ट्रीटमेंट 80% इज प्रिवेंशन। सो हम जब प्रिवेंशन पे बात करते हैं तो उसमें दिनचर्या, रात्रिचर्या, साथ में उसमें हाउ टू मतलब वाटर कैसा लेना है, फूड कौन सा कब लेना है, वो सब डिटेल में दे रखा है। तो आज हम एक छोटा सा इनकम्पैटिबल फूड, इनफैक्ट विरुद्ध आहार, फिर उसमें परिचर्यास, जो सुतिका परिचर्या है, जो रजस्वला परिचर्या है, उसके बारे में बहुत डिटेल में दे रखा है। तो मेरा जो मैं भी अभी न्यू न्यू इंस्टाग्राम पे आई हूँ, तो मेरा जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है उन लोगों को लेके है कि हम प्रिवेंशन पे काम करें। ट्रीटमेंट में आयुर्वेदा नेचुरली वर्क करता है, जो कि हम लोग कर रहे हैं, बीइंग अ डॉक्टर वी आर डूइंग। सो स्टार्टिंग विद अवर टॉपिक एज अ वाटर इन अवर एज ए हेल्दी। तो हमें मालूम है कि आजकल बहुत है, पानी बहुत पियो, हर आर्टिकल ऐसा आता है कि पानी बहुत पियो। तो क्या डॉक्टर प्रेम आयुर्वेद ऐसा बोलता है टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर? सबसे पहले जो आज हम बात करने वाले हैं वो पानी पर ही करने वाले हैं। तो मैं थोड़े से आप आयुर्वेद में कहाँ-कहाँ पानी के बारे में क्या-क्या बताया गया है, थोड़ा-थोड़ा बताती हूँ, फिर हम डिटेल में इस पे डिस्कस करेंगे और आपके जो क्वेश्चन है उसको भी हम लेंगे। तो सबसे हाँ वो पहले लास्ट अगर में लेंगे। हम जी, तो अगर हम देखें कि आयुर्वेद में पानी के बारे में कहाँ-कहाँ बताया गया है, तो सबसे पहले जब माता प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पे भी नहाने के लिए, स्नान करने के लिए अलग से पानी का वर्णन किया गया है। इसके बाद पंच महाभूत थ्योरी हम सब जानते हैं, 5 एलिमेंट थ्योरी जिससे सारा कुछ बना है। तो उसमें भी जल महाभूत है और हमारे शरीर में भी जल महाभूत रहता है, उससे बहुत सारे अंगों का निर्माण होता है। इस तरीके से देखें तो सलाइवा, टीयर, यूरिन, स्वेट, ये सारी चीजें जो है ये जल महाभूत के अंदर ही आती है और बहुत सारा बॉडी फंक्शन है जो हमारा निर्भर करता है पानी के ऊपर। इसके अलावा दिनचर्या में अगर हम देखें तो सबसे पहले उषा जलपान का बताया गया है कि सनराइज से पहले ही उठकर हमें उषा जलपान लेना चाहिए। वो भी अमृत की तरह है और वो प्रिवेंशन में बहुत हेल्प करता है। लेकिन यही वाला प्रिंसिपल जो है लोग गलत तरीके से फॉलो करते हैं। वो लेट उठते हैं और बहुत ज्यादा पानी पीते हैं जो कि उनकी हेल्थ को और ज्यादा बिगाड़ता है। तो इस पे भी हम आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद स्नान हम सुबह उठ के बाथिंग तो करते ही हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं कि ठंडा पानी, गर्म पानी, ये सारा भी इम्पैक्ट डालता है। तो इसीलिए आयुर्वेद में जो नहाने के टाइम पे जो पानी का यूज करना है उसके बारे में बताया गया है कि हमें जो हेड है उसके नीचे जितना पार्ट है हमारी बॉडी का उस पर हमें गुनगुना पानी लेना चाहिए और जो सर है उसके ऊपर हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करना चाहिए। बहुत ज्यादा गर्म पानी अगर हम डालते हैं, उससे नहाते हैं, तो वो हमारी आईज को, वो हेड में जितने भी प्रॉब्लम, हेडेक होना, ये सारी प्रॉब्लम को करता है। लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन है उनको नहीं पता है, वो भाग के एक्सरसाइज करके आएंगे, आते ही ठंडे पानी से नहा लेते हैं। तो ऐसी चीजें भी
बहुत सारा हेल्थ इश्यूज ऐसी हैबिट कंटिन्यू करने से होता ही है। और स्नान के बारे में बताया गया कि ये दीपन है। तो हम अपने घर पे बूढ़े लोगों से सुनते हैं कि खाना खाने के बाद नहीं नहाना चाहिए, खाना मतलब पहले नहाओ उसके बाद खाना खाओ। तो हमें दीपन की इम्पोर्टेंस हम वैद्यों को पता है, अग्नि दीपन करता है। खाना अगर आपने पहले नहाया तो आपकी अग्नि बढ़ेगी और उसके बाद जो खाना खाओगे वो अच्छे से आपका पचेगा। और अभी कोविड के टाइम पे इम्यूनिटी इतना हाईलाइट है, तो आप सबको क्या पता है नहाने का सही तरीका होने से भी आपकी इम्यूनिटी पे असर आता है। इम्यूनिटी कभी भी एक प्रोडक्ट से हम नहीं गेन कर सकते, वो हमारी रूटीन है, किस तरीके से छोटी छोटी चीजें हम फॉलो करते हैं। तो इसको आयुष्य कहा गया है, आयु को बढ़ाने वाला कहा गया है। तो सही तरीके से स्नान करना भी इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से जो आचार्य चरक हैं हमारे फादर ऑफ मेडिसिन जिनको माना जाता है, उन्होंने अग्रय द्रव्य में बताया है स्नान श्रेष्ठ श्रम हराणाम है, यानी थकावट को दूर करने के लिए अगर सबसे अच्छी कोई चीज है तो वो स्नान है। इसे ब्रीहण करने वालों में भी सबसे अच्छा माना गया है। यानी हम यहाँ डॉक्टर प्रेम एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना, मेरे जो सिंगापुर में लोग हैं शायद वो नॉन मेडिको हैं और आयुर्वेद के, तो अग्र द्रव्य आप बोल रहे हो तो जस्ट टेल देम द मीनिंग ऑफ दैट, तो है ना। तो थोड़ा सा आप हम थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में ले जाके आयुर्वेद की सिंपल लैंग्वेज रखेंगे। ओके मैम, ओके। तो जो आचार्य चरक है जिनको फादर ऑफ मेडिसिन माना जाता है, वो बताते हैं कि जितनी भी थकावट को दूर करने वाली चीजें होती हैं उनमें सबसे अच्छा पानी होता है। उसका नहाना जो है वो सबसे अच्छा होता है। तो जब भी हम थकान बहुत ज्यादा महसूस करते हैं तो हम नहाते हैं और हमें बहुत अच्छा काम महसूस होता है। तो ये सारी चीजें उसमें बताई गई है। उसके बाद अगर हम पानी के इंटरनल यूज के बारे में बात करें तो फिर से आचार्य चरक की ही एक मैं रेफरेंस देना चाहूंगी। उन्होंने फूड जो हम खाते हैं उसका भी एक तरीका बताया है। उन्होंने बोला है कि जितनी आपको भूख है उसको आपको 3 भाग में डिवाइड करना है, और उसमें एक पार्ट आपका सॉलिड होना चाहिए, एक लिक्विड होना चाहिए। उसमें जल या पानी को हम ले सकते हैं, और एक जो पार्ट बचा उसको खाली छोड़ देना है, ताकि जो खाना हमारे स्टमक में जा रहा है उस पर एक्शन करने के लिए जूसेस या हमारी भाषा में दोष हम बोलें तो वो अच्छे से काम कर पाए। इसके लिए एक भाग सॉलिड और एक भाग लिक्विड लेना है। तो यहाँ पर भी आचार्यों ने इस चीज पर इम्पोर्टेंस दी है कि जो लिक्विड पार्ट होता है, वाटर होता है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि सिर्फ सॉलिड खाना है, खाने के साथ थोड़ा सा लिक्विड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आचार्य श्रुश्रुत जो फादर ऑफ सर्जरी माने जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे एक चीज और बहुत सुंदर बताई है। वो ये बताई है कि हमें जो भी लिक्विड पार्ट लेना होता है खाने के साथ, उसको हमेशा या तो कॉपर वेसल में या फिर मिट्टी के बर्तन में हमें उसको लेना चाहिए, और खाने के साथ उस बर्तन से लिक्विड पोर्शन को पीना चाहिए। और एक और बहुत ही सुंदर सा एक रेफरेंस है, वो ये है कि खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। ये हम सबको पता है, लेकिन क्यों नहीं पीना चाहिए, इसका रीजन ये है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, हमें भूख ज्यादा लगती है तो इसीलिए वो सोचते हैं पानी पी लेते हैं तो हमारी थोड़ी भूख शांत होगी, फिर हम खाना कम खाएंगे, या वो सैलेड लेते हैं जस्ट बिफोर ईटिंग फूड। तो वो बहुत ही गलत है। दोनों ही चीजें, यस, सलाद भी, अनकुक्ड फूड भी, एंड ड्रिंकिंग वाटर, बोथ आर नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। ट्रू। यस मैम। इसमें क्या रहता है, अगर आप खाना खाने से पहले बहुत सारा लिक्विड लेते हो तो जो लिक्विड होता है उससे भी डाइजेस्ट होना पड़ता है। लोगों को लगता है कि इसमें बॉडी को कोई जोर नहीं आता है, पीते रहो, ऐसा नहीं है। इसका भी पाचन होता है शरीर में, और ये भी हमारे डाइजेस्टिव फायर को कम कर सकता है अगर आप बहुत ज्यादा इसका यूज करते हो। तो इसमें खाना खाने से पहले अगर आप बहुत ज्यादा पानी पीते हो और फिर खाना खाते हो तो कभी भी आपका बॉडी में वेट गेन नहीं होने वाला है। अगर आप पतले हो तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखो कि खाना खाने से जस्ट पहले 1 घंटे पहले तक आपको पानी नहीं पीना है। और खाना खाने के बाद अगर आपको पानी पीने की आदत है तो उससे आपको मोटापा आएगा। तो जो लोग मोटे हैं उनको ये चीज ध्यान रखनी है कि वो खाना खाए उसके बाद ज्यादा पानी ना पिए, 1-2 घूंट, आधा कप इतना पी सकते हैं। और प्रकृति पे भी मैम ये
कई बार देखा गया है कि पित्त प्रकृति वालों को बहुत ज्यादा ही प्यास लगती है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते। पर ऐसा खाने में थोड़ा सा घी, ऐसी चीजें वो ले सकते हैं, तो उनका पित्त जो है वो बैलेंस रहेगा और एकदम ड्राइनेस उनको नहीं महसूस नहीं होगी। आएगी। और जो खाना है उसके साथ, अगर मैंने अभी बोला कि खाने के साथ लिक्विड लेना है, इसको भी ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा आप ले रहे हो, मतलब आधे कप से आधा कप आपको, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे तक्र जो रहती है वो ले सकते हो। पानी भी लेना है तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो पाचन में मदद करता है। तो इसीलिए एक एक घूंट के साथ थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके खाने के साथ पानी लेना चाहिए। ये हमारे पाचन को अच्छा करता है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग ऐसी प्रॉब्लम रहती है, उनमें सिर्फ ये चीज को फॉलो करने से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। And इसी पे मैं बोलूंगी द in the Western culture there's a trend of I am so that the people can understand the trend of drinking cold drinks with the perhaps there's a pizzas, pastas. It is a very wrong practice as per Ayurveda. आपको बल्कि मुझे लगता है कि जब आप पास्ता ले रहे हो और मैदे वाली सामान ले रहे हो, उसके साथ गर्म चीजें आप लोगे तो शायद बेटर डाइजेशन होगा। इंस्टेड ऑफ आप जो कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो, आप उसको फर्दर आप अपने डाइजेशन पे प्रेशर दे रहे हो। तो ये चीज भी बहुत अच्छी बताई। और मैं ये बोलती रहती हूँ, एक्चुअली मैं अपने जब आयुर्वेदा सेशंस लेती हूँ अवेयरनेस में बात बोलती रहती हूँ, पर आई थिंक जब हम ये मल्टीपल डॉक्टर से सुनेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ इट इज ऑथेंटिक। सो वेरी नाइस प्रेम रेवका, नाउ वील गो अहेड। मैम, जो आपने शुरू में पूछा कि क्या ज्यादा से ज्यादा पानी पीना हमारे लिए अच्छा है, तो अब हम इस पे थोड़ी सी बात करते हैं कि पानी जो है, जैसा मैंने अभी बोला कि उसको भी पचना होता है, उसका भी डाइजेशन होता है। तो इसीलिए इसमें सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, और वो ये है कि जब भी आपको प्यास लगे तब उतना ही पानी पीना है जिससे आपकी प्यास शांत हो जाए। उससे ज्यादा कोई प्रिंसिपल नहीं है। सुबह उठ के भी कोई कोई 8-8 ग्लास पानी पीता है और बहुत खुश होता है वो लोग कि हम तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको पता नहीं है। ये बहुत सारे यूट्यूब पे और ऐसे दिखाते हैं, जो लोग आयुर्वेद को बहुत डिटेल में पढ़ते नहीं है, कहीं से भी आर्टिकल उठा के बोलना होता है, तो ऐसे लोग ज्यादा गाइड करते हैं कि सुबह उठ के बहुत ज्यादा पानी पियो। ये या फिर आयुर्वेद के अलावा भी लोगों को ज्यादा पता नहीं होता है, इस चीज का आयुर्वेद में ही बताया गया है। तो क्या होता है, जब बहुत ज्यादा पानी पीते हैं हम, तो उसका पाचन सही से नहीं होता है। या फिर दूसरी चीज अगर हम देखें, आजकल जैसे आपने बताया पिज्जा, बर्गर, और लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि पैक्ड फूड हम ज्यादा खाते हैं, तो हमारी अग्नि पहले ही मंद रहती है, और उस वजह से ऊपर से हम हैवी फूड खाते हैं तो बहुत ज्यादा मंद हो जाती है। तो ऐसे में अगर पानी आप बहुत ज्यादा पी रहे हो तो और भी ज्यादा मंद होगी। और आचार्य चरक बोलते हैं कि जो अग्नि है, यानी आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, उसी पर आपकी आयु और आपका बल, स्ट्रेंथ, और आपकी कितनी एज रहने वाली है वो डिपेंड करती है। तो आपको हमेशा अपनी अग्नि, डाइजेस्टिव फायर का ध्यान रखना है। क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो तो उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो लो होता है। उसकी वजह से जो भी आप खा रहे हो, पहले पानी पी रहे हो, फिर आप फूड खा रहे हो, तो उसका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता, और नहीं होने की वजह से वहां पर टॉक्सिन्स, जिसको आम बोलते हैं आयुर्वेद में, उसका निर्माण होता है, वो बनता है। और वो माइन्यूट चैनल्स जो आगे उस फूड को आगे लेके जाने वाले हैं, उसको वहां ब्लॉकेज हो जाती है। तो उसी वजह से गैस बनना, ब्लॉटिंग होना, एसिडिटी होना, बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारी चीजें फिर धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हमें जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना चाहिए। हाँ, तो मैं इसी के जस्ट कंटिन्यूटी विद डॉक्टर प्रेमा में बोलना चाहूंगी कि हमारे आयुर्वेद में वेगास का भी वर्णन है। सो उसमें जो ये प्यास है वो वेग के रूप में मानी जाती है। तो वेग का धारण नहीं करना चाहिए कि अगर प्यास लगे तो पानी जरूर पीजिए, बट माइंडफुल ड्रिंकिंग, आपको ध्यान रखना है कि कितना पानी बॉडी मांग रही है। पानी जो पीते हैं वो बैठ के पीजिए। बैठ के क्यों पीना है? क्योंकि आराम से पीना है। हम सोचते हैं कि खाना खाने के लिए सलाइवा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पानी पीने के लिए भी सलाइवा उतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां आप रहते हो उसके वाटर के अंदर जो मिनरल्स हैं उनको भी आपके सेल तक मेटाबोलाइज, एसिमिलेट होना है। उसके लिए सलाइवा का मिलना पानी के साथ बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो एक बात बोली कि ईट वाटर, ड्रिंक फूड, सो ये बात यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं कि ड्रिंक स्लोली एंड बी माइंडफुल कि व्हेन यू आर थर्स्टी। हम लोगों को क्या लगता है, प्यास लगी चाय ले ली,
प्यास लगी, कॉफी लगी, तो हम पानी की थर्स्ट को हम डिफरेंट तरीके से बुझाने की कोशिश करते हैं, और जब पानी पीना नहीं होता, जब बॉडी नहीं मांग रही होती, देन वी हैव गल्प ऑफ वाटर, दैट इज अ बैड प्रैक्टिस। सेकेंड थिंग जो मैं बोलना चाहूंगी कि हाँ, मैं इसलिए बोलना चाहूंगी कि मेरे बहुत सारे यहाँ पर योगा स्टूडेंट भी देख रहे होंगे, तो वो बोलेंगे कि कई बार मैडम बोलती है कि 2 लीटर पानी भी पीना है। तो मैं बताऊंगी कि यहाँ पर ऊषा पान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर कुंजल क्रिया की बात हो रही है। तो डोंट गेट कंफ्यूज। जब वो 2 पानी पीना है तो हम उसको या तो कुंजल क्रिया के लिए पीते हैं या लघु शंख प्रक्षालन के लिए पीते हैं। तो यहाँ पर उस चीज से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तीसरा है कि ये जो डॉक्टर प्रेम रोगा ने बोला कि खाने से पहले जो पानी पीते हैं तो वो डाइल्यूशन ऑफ एसिडिटी एसिड्स करता है, जिससे हमारा एसिड जो रेडी है डाइजेशन के लिए वो डाइल्यूट हो जाते हैं। तभी हम उसको जब बोलते हैं कि अग्नि मंद हो जाती है एंड द फूड डजंट गेट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। फिर हम जब बहुत सारा पानी पीते हैं तो हम वी एंड अप विद द किडनी प्रेशर, मींस वी पुट ऑन द किडनी ओवरवर्क। कहा हमने पूरे दिन पानी नहीं पिया, फिर एकदम से उसको ओवरलोड कर दिया। दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो गो अहेड। वेरी नाइस। जैसे आपने बताया कि आप भी सजेस्ट करते हैं पीने के लिए, तो ये चीज वैद्यों को ही पता होता है कि किसे देना है किसे नहीं देना है। ये हम जनरल डेली रूटीन में इस चीजों का ध्यान रखने के लिए बात कर रहे हैं। जैसे पित्त प्रकृति वाले लोग हैं और बहुत धूप में काम करते हैं, तो उनको तो स्वेटिंग से इतना ज्यादा डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो ऐसे में ज्यादा पानी वो पी सकते हैं। पर प्रिंसिपल यही है कि प्यास लगने पे ही पीना है, और वो भी शरीर को देखते हुए, अपने एज को, आपके मालूम, आपकी बॉडी, स्टे कनेक्टेड विद योर बॉडी। आपकी बॉडी इज अ बेस्ट जज, जो बताती है कि आपको कब कितना पानी पीना है। खुद पानी पीने वाला बोलो आई राम यहाँ तक भर गया एंड फील लाइक वॉमिटिंग, तो वो चीज आपकी बॉडी कहेगी कि तुमने ज्यादा पानी पी लिया है ना। हाँ, चलो। इसके बाद अगर हम बात करें, ऐसे बहुत सारे डिजीज रहते हैं जिसमें पानी के बारे में बताया गया है आयुर्वेद में कि यहाँ आपको गर्म पानी पीना है, यहाँ आपको ठंडा पीना है, यहाँ आपको बिल्कुल ही कम पीना है। तो अब हम थोड़ा सा उन पे बात कर लेते हैं कि अगर आप कभी भी बीमार होते हैं, तो जैसे ज्यादातर अभी कोविड की वजह से फीवर चल रहा है, तो अगर आपको फीवर है तो ऐसे में अगर आप ठंडा पानी पीते हो या बहुत ज्यादा पानी पीते हो तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम करता है। ऐसे सिचुएशन जहां पे डाइजेस्टिव फायर लो है और आपके बॉडी में टॉक्सिन्स बने हुए हैं, भारीपन लग रहा है, आपको नोजिया फील हो रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो सारी ऐसी सिचुएशन में कोशिश करें कि आप गर्म पानी पिए, ना कि ठंडा पानी पिए। गर्म पानी की इंडिकेशंस जो आयुर्वेद में बताई गई है वो रेस्पिरेटरी डिजीजेस में बताई गई है, श्वास का सिक्का में बताई गई है, क्योंकि वो वात और कफ के कारण ज्यादातर होते हैं। तो ये जो है गर्म पानी, ये वाटर और एयर एलिमेंट को बैलेंस करता है। इसके अलावा घी, जैसे पंचकर्मा करते हैं तो उसमें भी घी घृत पान करवाते हैं, तो उसके बाद कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, वो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। वो वैद्य सब देखते ही हैं, तो वो गर्म पानी पीने के लिए उनको देते हैं। और जितने भी गले के रोग होते हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आपने बताया, घुट घुट पानी आराम से इन डिजीज में पीना चाहिए गर्म। अगर हम ठंडे की बात करें तो जितने भी पित्त के विकार होते हैं, फायर एलिमेंट से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती है, जैसे बहुत ज्यादा प्यास का लगातार बने रहना, कितना भी पानी पी लो पर शांत ना होना, या फिर बर्निंग सेंसेशन होना, चक्कर का ज्यादा बना रहना, या जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं उसके बाद जो उनको हैंगओवर होता है, तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें ठंडा पानी पीना चाहिए। और तो ये ठंडा पानी आप कैसे बात बता रहे हो प्रेम? फ्रिज का पानी बात कर रहे हो या हम घड़े का, या नॉर्मल टेम्परेचर का ठंडा पानी बात कर रहे हो? घड़े का पानी हम यूज कर सकते हैं, फ्रिज का पानी तो बिल्कुल किसी भी सिचुएशन में नहीं। हाँ, मैं वही भी स्पेसिफिक होना चाह रही थी, क्योंकि लोग सोचेंगे ठंडा पानी मतलब फ्रिज का पानी। ठंडा पानी, यहाँ डॉक्टर प्रेम बात कर रहे हैं, ठंडा पानी मीन्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर। हाँ जी, यस मैम। अगर तीनों दोषों की कोई भी ऐसे डिजीज है, त्रिदोषज व्याधि है, तो उसमें हमें पानी को गर्म करना है और फिर उसको ठंडा कर लेना है, यानी रूम टेम्परेचर पे करना है और उस पानी को सिप सिप करके पीना है। तो ये इंडिकेशंस आयुर्वेद में अलग अलग दोषों के हिसाब से बताई गई है कि कौन कौन सी डिजीज है, उसके अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। इसके बाद सबसे कम पानी, यानी ऐसी बहुत सारी डिजीज बताई गई है जिसमें मिनिमम पानी हमें पीना है,
तो उसमें पांडु रोग का बताया गया है, जो कि मतलब हमारी जो पहली धातु होती है रस धातु, जब वो खाना खाने के बाद सही नहीं बनता है, टॉक्सिन्स बन रहे हैं और रस दुष्टि होती है, तो ऐसे में पानी बहुत कम पीना चाहिए। और जुकाम जब ज्यादा आपको बहुत लंबे समय से है और नोज से लगातार आपको हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी पानी बहुत कम लेना है हमें। तो ये सारी इंडिकेशंस यहाँ पे बताई गई हैं आयुर्वेद में। हाँ, मैं इसमें इसी में ऐड करना चाहूंगी कि वही है कि जहाँ अग्नि आपकी मंद है वहां पर गर्म पानी कम पीना है, तो पीना भी है तो कम कम पानी पीना है। एनीमिया में कम पानी बताया, क्योंकि एनीमिया में आपको वैसे शोथ होता है, मीन्स शोथ मीन्स एडीमा होता है, तो एडीमा वाली कंडीशंस में, किडनी डिसऑर्डर्स में भी ये पानी कम लेना है। गृहिणी जीआईटी डिसऑर्डर्स में भी आपको कम पानी पीना है। जनरली लोग सोचते हैं ना पानी पी लो, लिक्विड ले लो, लिक्विड ले लो, तो आप फूड के साथ भी लिक्विड ले रहे हो ऊपर से, और सो नहीं लेना। और बट एक एक्सेप्शन है शरद और ऑटम, मतलब समर एंड ऑटम में यू कैन हैव अ प्लेंटी फुल ऑफ वाटर। बट ये एक बात और बोली गई है इसके अंदर कि मेडिकेटेड वाटर का है, अगर आप कम भी ले रहे हैं और मेडिकेटेड ले रहे हैं तो ये बून, इट वर्क एज ए नेक्टर। तो मेडिकेटेड वाटर लेने का वर्णन है आयुर्वेद में। और वो कैसे है, ये हम अभी मेडिसिन हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हर मेडिसिन अलग अलग डिजीज की होती है, तो यू कैन कंसल्ट योर डॉक्टर ऑलवेज। बट यस, कैसे बनाते हैं, जैसे कि किसी को मालूम है कि आपको अग्नि मंद है, तो आप क्रिकटू ले सकते हो, ड्राई जिंजर पाउडर, ब्लैक पेपर या पिपली, दैट इज लॉन्ग पेपर, पाइपर लॉन्गम, इसको आप मिला पानी के साथ ले सकते हो। तो आप कहोगे कितना पानी कैसे बनाना है, तो आयुर्वेद में जो वर्णन मैं बता रही हूँ, प्रैक्टिकल हम लोग चेंज कर देते हैं एज पर द प्रकृति, पर आयुर्वेद में वर्णन है कि 1 पार्ट ऑफ वाटर विथ 64 पार्ट ऑफ वाटर, सॉरी 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन विथ 64 पार्ट ऑफ वाटर आप बॉईल करते हो, और वो जो आधा रह जाता है या 1/3 रह जाता है या 1/4 रह जाता है, तब हम ड्रिंक करना है। अब यहाँ पर मैंने आधा, 1/3 और 1/4 बोला, ये भी मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये प्रकृति के अकॉर्डिंग है कि किस व्यक्ति को आधा देना है, किसको 1/3 देना है, किसको 1/4 देना है, कॉन्सेंट्रेटेड वाटर देना है, डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। सो डोंट डू सेल्फ प्रैक्टिस, बट यस, वाटर प्लेज एक्चुअली इन माई practice plays a very important role. Like मैं weight reduction में भी आप believe करोगे डॉक्टर प्रेम, I get a very good result just by simply the way I administrate water. सिंपल पानी का तरीके, उबाल के देना, किस मेडिसिन के साथ देना, कब देना, उसी से मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं सिर्फ वेट रिडक्शन में। तो मैं ये नई जनरेशन के, हाँ नई जनरेशन के जो डॉक्टर्स हैं उनको वो बताऊंगी कि जरूर ये पानी का जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़े ध्यान से यूज करें अपनी प्रैक्टिस में, दे विल श्योरली गेट सक्सेस। यस मैम, इंडिया में भी यहाँ पे जो अच्छे अच्छे वैद्य हैं, वो मतलब आधे से ज्यादा 80% सिम्टम्स तो फूड और वाटर इसी को देके विद इन वीक कम कर देते हैं। तो वाटर और हमारा जो फूड रहता है, डेली रूटीन में हम क्या खाते हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है हमारी हेल्थ में भी और डिजीज को ठीक करने में भी। इसके बाद मैम मैं सीजनल मेडिकेटेड वाटर का बताना चाहूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये हाँ। सारी चीजें जो मैं यहाँ बताऊंगी, ये फिर भी अगर आप सुन के यूज करना चाहें तो भी एक बार जरूर अपने आसपास के वैद्यों से कंसल्ट करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री लेके आपको सजेस्ट किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। आप खुद से ट्राई करो, उससे अच्छा आपको रिजल्ट अच्छा चाहिए वो मिलेगा। आप बस वैद्य के पास जाइए, उन्हें बोलिए मेरे अकॉर्डिंग मुझे मेडिकेटेड वाटर बता दीजिए। और जो ये सीजनल है, ये हर एक सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग बताए हैं, तो वो मैं बताना चाहूंगी। तो मैं तो मैम मेरी ज्यादा टर्म्स आयुर्वेदिक ही रहती है, क्योंकि मैं कोई नहीं, आई थिंक I'll try to make it sure, in case if I can I will try to make it simpler. Yes. ओके मैम। तो जो इंडिया है, यहाँ पर जो सीजन रहते हैं, तो उसमें 6 ऋतुएं रहती हैं। तो उसमें हेमंत और शिशिर जो ऋतु होती है, जो कि मिड नवंबर से लेकर मिड मार्च का अप्रोक्स हम मान सकते हैं, जो विंटर टाइम है वो रहता है। तो इसमें दोनों सीजन में, मतलब ये 4-5 महीने जो है, इसके अंदर हमें गुनगुना पानी या उष्ण जल का ही सेवन करना है, यही हमें 4-5 महीने पीना है। तो जो नवंबर से लेकर, इंडिया में जो लोग हैं वो नवंबर से लेकर मार्च का अप्रोक्स जो टाइम है उसमें गर्म पानी पी सकते हैं अपने डेली रूटीन में।
और इसके बाद वसंत ऋतु जो आती है, मार्च अप्रैल मई, ये जो 3 महीने हैं, इसमें जो रेफरेंस मिलती है वो मुस्ता, शुंठी और शर, ये 3 प्लांट्स हैं। उन हर्ब्स को लेके पानी में बॉईल करके, जैसे मैम ने बताया वैसे बॉईल करके उसको हमें रख लेना है और पूरे दिन उस पानी को ही पीना है। तो इस तरीके से बताया गया है। ग्रीष्म ऋतु जो समर सीजन है, उसमें ठंडा पानी पीना है, वो भी फ्रिज का नहीं पीना है, वो भी घड़े का पानी पीना है। जितना हो सके नेचुरल चीजें ही अगर हम करें तो ही हमारे हेल्थ के लिए वो अच्छा है। ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, तो मिड जुलाई से लेकर तो जुलाई। ग्रीष्म ऋतु में आप कुछ सजेस्ट करोगे कि पानी में क्या डालना है? अगर कोई ग्रीष्म में नॉर्मल है तो नौ ठंडा पानी पी सकता है, मान लो ग्रीष्म ऋतु है और उससे पित्त प्रकृति है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि क्या कर सकता है, या आयुर्वेद में कुछ लिखा है इसके लिए? यस मैम, पित्त रक्त पित्त अध्याय बताया गया है, जिसमें मेनली पित्त बढ़ा रहता है और वो हीट एलिमेंट जो है वो बढ़ा रहता है। तो उसमें हृदय आदि सिद्ध जल बताया गया है। उसमें बहुत सारे ड्रग्स बताए गए, हर्ब्स बताई गई हैं, जिनको लेकर बॉईल करके हम ऐसे ग्रीष्म ऋतु में यूज कर सकते हैं। नहीं तो जो भी हर्ब्स कोल्ड पोटेंसी की होती है, जो नरिशिंग करने वाली होती है, वो हम लेकर बॉईल करके यूज कर सकते हैं। और जैसा आपने बताया, ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा पानी हम पी सकते हैं, क्योंकि सन जो है उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है, वो हमारी पूरा वाटर एलिमेंट को कम करता रहता है। तो ऐसे में हमें हाइड्रेट रहना है, खुद को रखना है। राइट। यस मैम। इसके बाद जो वर्षा है या रेनी सीजन है, तो वो जुलाई से सितंबर तक का रहता है। तो इसमें हमें क्या करना है, तप्त शीत यानी उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना है। अब उबाल के ठंडा किया हुआ पानी क्या करेगा, वो आप त्रिदोष का, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर तीनों दोषों की बीमारियां हैं तो हमें गर्म करना है पानी और फिर ठंडा करना है और उस पानी को पीना है। तो ये वर्षा जो ऋतु रहती है, रेनी सीजन जो रहता है, इसमें तीनों दोषों का प्रकोप रहता है, यानी हमारी बॉडी में तीनों एलिमेंट बढ़े हुए रहते हैं स्वभाव से, नेचुरली। हाँ, एक मिनट, ये ध्यान से सुनिए सभी लोग, जो स्पेशली जो सिंगापुर में है, बिकॉज सिंगापुर में ज्यादातर 12 मंथ्स बारिश ही रहती है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम क्या फॉलो करें, तो हमारा मौसम पे हम डिपेंड करते हैं। ऋतु यहाँ पर एक ही समान रहती है, बिकॉज वी आर नियर टू कोस्टल एरिया। तो यहाँ पर मतलब 12 महीने या तो गर्मी रहती है या बारिश रहती है। तो ये बारिश वाला कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा सुनना है, तो प्लीज कीप योर ईयर ओपन। जो वर्षा ऋतु है, उसमें हमें पहले पानी को गर्म करना है, फिर उसको रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद उसमें हनी मिक्स करना है। तो 1 स्पून हनी आप मिक्स कर सकते हो पूरे दिन में, जितना आपको पीना है उस पानी में, ज्यादा भी नहीं करना है क्योंकि वो लेखन करता है हनी। तो इसीलिए थोड़ा सा हनी डेली रूटीन में आपको रखना है। और एक चीज जो हमेशा याद रखनी है वो ये है, हनी को हमने गर्म पानी में क्यों नहीं डाला। ये आयुर्वेद में इंडिकेट किया गया है कि अगर गर्म पानी के साथ आप हनी लेते हो तो वो विष यानी पॉइजन का काम करता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में, जो मैम के वहां पर हैं सभी, आप अगर पानी को बॉईल करते हो तो बॉईल करके ठंडा करने के बाद आपको हनी उसमें ऐड करना है, पहले आपको उसमें ऐड नहीं करना है। और फिर उसके बाद पूरे दिन उसको रूटीन में आपको लेते रहना है जब भी आपको प्यास लगती है। इसके बाद शरद ऋतु आती है, तो ये सितंबर से नवंबर का जो सीजन रहता है इंडिया में, वो है। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर चीज बताई गई है, हंसोदक, यानी कि दिन में पानी को सन के अंडर रखना है, तो वो सन की रेज से प्यूरिफाई होता है, और रात को मून के रेज से प्यूरिफाई होता है। तो ये अमृत माना गया है, और ये इस सीजन में पीने से बहुत ही ज्यादा हेल्थ को प्रमोट करता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें मेंशन की गई है सीजनल, ये डेली रूटीन में आप यूज कर सकते हो। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी। यस मैम। नहीं ना, बोलो बोलो, आप पहले बोलो, मैं फिर कंक्लूड कर दूंगी इसको। हाँ, ओके मैम। जो हनी है उसका जैसे बताया गया है कि गर्म पानी के साथ उसको नहीं लेना है, वैसे ही और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया है, जैसे कि ऑयल जो है, ऑयल और घी, इनको भी कभी ऑयल और वाटर जो है उसको भी इक्वल पोर्शन में कभी भी इनटेक नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन होती है जो हम बोलते हैं कि किसी ना किसी लिक्विड में आप घी डाल कर लो या ऑयल डाल कर लो,
तो उसका भी हमेशा ध्यान रखना है कि जो वाटर रहता है और जो ऑयल रहता है वो अनइक्वल होना चाहिए। हाँ, ऐसा हनी और घी के लिए भी बोलते हैं इनकम्पैटिबल फूड है। ओके, सो ये जैसे डॉक्टर प्रेम ने बताया कि हंसोदक, सो हम सिंगापुर के साथ मैं रिमाइंड करूंगी कि हंसोदक हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जब मौसम अच्छा होता है ऑटम टाइम में तो अच्छा रहता है, तो उसमें हंसोदक अच्छा है। बॉईल किया हुआ वाटर, तो बॉईल क्योंकि वाटर ऑलरेडी यहाँ पर ट्रीटेड आता है, तो टैप वाटर भी बहुत अच्छा है, तो आप बॉईल नहीं भी करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रीट होके आया है तो भी चलेगा। पर यस, हम औषधियों के रूप में तो मैं तभी कहूंगी कि थोड़ा गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। तीसरा ये है कि एक बात बताइए आयुर्वेद में कि जब आप कोई भी बॉईल करते हैं वाटर, उसको रात में नहीं रखना, वो अभिसंधि हो जाता है। तो आपको फ्रेशली ही वाटर बॉईल करना है, एंड यू हैव टू कंज्यूम विद इन अ डे टाइम, क्योंकि रात में रखा हुआ पानी जो बॉइल्ड होता है वो अभिसंधि हो जाता है। तो वी हैव टू अवॉइड दैट वाटर ओवरनाइट। मॉर्निंग आप हर दिन फ्रेश वाटर बॉईल कीजिए, रखिए, और आप यू कैन यूज इट। ज्वर चिकित्सा में भी बताया कि खाली आप ज्वर को पचा सकते हो, मीन्स यू कैन डाइजेस्ट एंड यू कैन मेक इट treat it just by drinking a medicated water, or just boil and make it lukewarm and drink that water. Yes. What else? I think हमने सब कुछ हमने कवर किया ना। और कुछ तो नहीं रहा ना टॉपिक, आई थिंक। एक क्वेश्चन आया था, मैंने एक क्वेश्चन देखा था, अगर हम खाने से पहले या बाद में पानी पीते हैं तो अग्नि पे क्या होगा? तो एक बार आप दोबारा रिपीट कर दीजिए, वैसे आपने कर दिया है बट स्टिल एक बार फॉर दिस सचिन विल रिपीट। या अगर हम खाना खाने से पहले बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो वो हमारी अग्नि को, जो डाइजेस्टिव फायर है, उसको लो कर देता है और हमें हमारा वेट गेन नहीं होता है। वेट गेन, अग्नि अच्छी रहेगी तो ही तो आगे नरिशमेंट होगा बॉडी का, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ही सप्रेस कर देता है, तो इसकी वजह से वेट गेन होना ये मुश्किल हो जाता है, और भी बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती है। और खाना खाने के बाद, क्योंकि आपने खाना खाया और वो उसका प्रिंसिपल है कि 3 पार्ट करने हैं, 1 पार्ट सॉलिड फिर लिक्विड, उस लिक्विड में आपको पानी पीना ही है और थोड़ा सा आपको खाली छोड़ना है, भूख से कम खाना है थोड़ा सा, ताकि अच्छे से डाइजेशन हो। तो अगर ऐसे में भी आपने खाना खा के ऊपर से पानी पिया तो वो आपकी अग्नि को और ज्यादा मंद करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा उसके लिए। तो ऐसे में आम बनेगा, स्त्रोतरोध होगा, इसकी वजह से मोटापा ज्यादा आएगा। तो इस तरीके से ये 2 चीजें हैं। तो खाने के बीच में सिप सिप करके आप थोड़ा थोड़ा गुनगुना गर्म पानी ले सकते हो, 1 ले कप के सकते हैं। आसपास। हाँ, ये क्वेश्चन और आया कि इज इट नेसेसरी टू बॉईल मिनरल वाटर एंड ड्रिंक? यस, अगर इसके बारे में हम बात करें तो जैसे बहुत सारे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, घूमना फिरना पसंद होता है, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाते हैं, दूसरी कंट्री जाते हैं, तो पानी हर जगह का चेंज होता है, लेकिन हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट बार बार, सातम्य भी कोई चीज आयुर्वेद में बताई गई है, तो इस सिचुएशन में सातम्य नहीं होता। तो हमें हमेशा, चाहे आप कहीं भी गए हो, कोई भी जगह चेंज की है, तो आपको बॉइल्ड वाटर ही लेना चाहिए, क्योंकि वो लाइट हो जाता है, सूपाच्य हो जाता है, और वो आपकी अग्नि को मंद होने से, डाइजेस्टिव फायर को कम होने से बचाता है। Just to conclude this question, I want to say that yes, you should drink, you should take boiled water. Reason being, when you boil, when you do sanskara to anything, it become easy to digest. That what the Dr. Prem has just said. So when we boil, and so whatever the region you are visiting or you are changing, so the water become very easy. Generally आप देखोगे लोग जब चेंज करते हैं अपना जगह तो वो बीमार पड़ते हैं। ये simply following this step that you drink with the boiled water, you can save yourself from getting ill. So ये बहुत अच्छी, क्योंकि आप अपने पानी को अपने बॉडी के लिए साथ में कर देते हो हीट के इफेक्ट से। एक क्वेश्चन और है, यस, कि कौन सा वाटर बॉईल करेंगे वेट लॉस के लिए, क्या औषधियां करेंगे वेट लॉस के लिए? ये तो मैम हाउ टू मेक मेडिकेटेड, आपके आसपास जो वैद्य रहेंगे वही आपको अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि हाँ, आपको लेकिन फिर भी
हाँ, लेकिन मैं एक सिंपल बता देती हूँ कोई इजीली कि हाँ, क्योंकि मैं देती हूँ मेडिकेटेड वाटर, पर सिंपल चीजें मैं बता सकती हूँ कि जो आप ले सकते हो। अगर कोई पहले क्या, अगर आपको प्रकृति मालूम है, वात पित्त कफ कौन सी प्रकृति है आपकी, तो जनरली क्या होता है, ये लोग मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं मेरे पेशेंट्स की, आप ऐसा पानी, मुझे तो आपने आधा, तो जब आप कफ प्रकृति के हो तो वो कहते हैं ना, पानी भी लगता है मेरे शरीर को, मैं स्मेल भी करती हूँ तो लगता है, तो वाटर को आप 1/4 करते हो तो आप बहुत लघु कर देते हो, तो वो आपके शरीर में जाके लगता नहीं है। सो व्हेन यू बॉयल द वाटर टू 1/4, इट इज गुड फॉर कफा प्रकृति, those who want to reduce weight, of people of kapha prakriti. Those are pitta prakriti, they can boil the water to 1/3. Then those who are vata, they can just boil it to 1/2. So if you know your prakriti, better follow this for weight reduction, it will surely help you. And again, what to add, so simply to boost up your metabolism, generally what happen 90% case, along with the hormonal imbalance and all, mandagini and ama is a main reason behind weight increase. So you can have just simple dry ginger powder, add tricot to what I'm saying, you can have, but that also shouldn't be taken regularly. It has a regime how long you should take. So that tricot is a good thing which you can boil and take. How to take, how much to take, how long you should take, that is better you consult any doctor and then take. Okay, yeah. So shall we finish? Like it's almost 40 minutes over. So we'll, but बहुत अच्छा लगा डॉक्टर प्रेम आपसे बात करके, और मैं और भी चाहूंगी आपके साथ लाइव सेशन जिसमें हम बेसिक्स आयुर्वेद के बारे में बात करना चाहूंगी, भले ही हम शायद प्रकृति पे रख लें या इनकम्पैटिबल या विरुद्धाहार पे रख लें। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो जनरेशन है, और स्पेशली द न्यू जनरेशन जो आ रही है, भले वो मेरी बेटियां ही क्यों ना हो, कि दे शुड नो कि what is Ayurveda, like what is Ayurveda is, and how efficient and how effective and how having its base behind it. So मैं last में कहूंगी, like we know that Ayurveda believes that water is the elixir of life, but still the judicious and optimal use of water is recommended. So आप भी लास्ट जाते जाते एक बार एक अच्छा सा मैसेज दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर प्रेम। मुझे भी मैम, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बोलने का और आपसे सीखने It's को my मिला pleasure. मुझे बहुत। सबसे बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि जैसे कि आज हमने बेसिक वाटर पे बात की, उस पे भी अभी भी हमने बहुत लिमिटेड बात की। इतना कुछ है आयुर्वेद में कि हम अगर पढ़ने लगे तो हम एक टॉपिक को भी पूरी लाइफ पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो लोग जानते नहीं है इसके बारे में बिल्कुल भी, वो कम से कम इसे पढ़ना शुरू करें, अपने बारे में जानना शुरू करें। आयुर्वेद कोई सिर्फ इंडिया का है या सिर्फ वैद्यों का, डॉक्टर्स जो इसे पढ़ते हैं उनके लिए नहीं है। जो भी लिविंग बीइंग है सबके लिए आयुर्वेद है। सबको ये राइट है कि वो अपनी बॉडी के बारे में जाने और सही तरीके से जाने, तो इसे अच्छे से जाने और हेल्दी रहें। थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया। Thanks a lot, Dr. Prem. Thanks a lot, and all the viewers. Thanks a lot, all the viewers. Just to